इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मल्टी स्टेट नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन स्कैम में फंसा सिटी अस्पताल का संचालक सरबजीत मोखा गिरफ्तारी से बचने का हर जतन करता रह गया। माइनर अटैक का बहाना कर खुद को अस्पताल में भर्ती मोखा एफआईआर दर्ज होते ही फरार हो गया था। शाम को अचानक प्रकट हुआ। इस बार खुद को कोविड संक्रमित बता खुद के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हो गया। रात भर पहरा दे रहे पुलिस ने रैपिड रिपोर्ट नेगेटिव आते ही उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई। उससे पूछताछ जारी है। मोखा ने हार्ट अटैक को बहाना किया, पर जब कदमताल पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो मोखा पैदल चलता आकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। सिटी हॉस्पिटल के सरबजीत सिंह मोखा, जो सिटी हॉस्पिटल का संचालक है, उस व्यक्ति ने अपने जो मेडिकल का हॉस्पिटल जो संभालता था देवेश चौरसिया के थ्रू भगवती फार्मा के मालिक सपन जैन को बोल के वो नकली इंजेक्शन इंदौर से मंगाए थे। तो इसकी हमने जांच की, एफआईआर हुई है इस पर। धारा 308 में 274, 275 महामारी अधिनियम लगा है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है और इसके बाद देवेश चौरसिया की अरेस्टिंग हो चुकी है। शहर में कोरोना संक्रमण के बीच निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही लूटमार के विरोध में एनएसयूआई के नगर संगठन ने विरोध स्वरूप अर्थी जुलूस निकाला। संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध के स्वरूप पीपीई किट पहनी और अर्थी प्रतीकात्मक लाश को भी पीपीई किट पहनाकर उसका जुलूस निकाला। संगठन के कार्यकर्ता जुलूस लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जाना चाहते थे, पर उन्हें घंटाघर के पहले ही रोक लिया गया। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया। यह कार्रवाई करने पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। ये आकर के यहाँ पे मोखा की गिरफ्तारी को लेकर के और जो कोरोना के संक्रमण में लापरवाही हुई इस संबंध में गिरफ्तारी की मांग को लेकर उचित कार्रवाई करने के संबंध में मांग कर रहे थे। ये अर्थी जुलूस लेकर के कलेक्ट्रेट जा रहे थे, जो कि कानून के उल्लंघन किया उन्होंने। इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। शहर में बेकाबू हो चुके कोरोना संक्रमण के बीच नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और गैलेक्सी अस्पताल के द्वारा लापरवाही पर पर्दा डालने की नीयत से रेड क्रॉस सोसाइटी को दी गई 25 लाख की सहायता और दवाओं की बढ़ती कालाबाजारी के बीच आज कांग्रेस ने अपना एक्शन मोड दिखाया और सांकेतिक धरना देकर अपने तेवर स्पष्ट किए। कांग्रेस द्वारा आयोजित किए गए सांकेतिक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सभी विधायकों सहित अन्य वक्ताओं ने राज्य सरकार और उसके सिस्टम की कड़े शब्दों में आलोचना की और कहा कि हमारी मुहिम को अंत ना समझा जाए, जनहित में हम संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक है महामारी को देखते हुए भी हमने परमिशन भी मांगा था, जो इन्होंने परमिट नहीं किया। हमने फ़ोन पे तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से मांगी थी, उन्होंने दी नहीं है। हम देखेंगे, अभी हमारे नगर अध्यक्ष दिनेश यादव जी कांग्रेस कमेटी के आने वाले हैं। उनको जैसे ही पता चला, उनसे भी हमने पहले परमिशन ले ली थी। वो आते हैं, उनके बाद निर्णय होंगे। इस आंदोलन को निश्चित उग्र बनाएंगे। आज हमने सांकेतिक धरना के साथ ही शासन प्रशासन को सचेत करने का कार्य किया है कि जब हमारी स्थिति, हमारे जबलपुर शहर की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति बेकाबू हो गई, नियंत्रण में नहीं है, तो मेरा ये निवेदन आज माननीय मुख्यमंत्री जबलपुर शहर में है। त्राही त्राही चारों तरफ है। हम चाहते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी इन्फोर्स करना चाहिए, जो कि आज तक जनहित में जारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं, आप सब जानते हैं। जब हमारा किसी भी परिवार में एक मुखिया ख़त्म होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा परिवार का जो कुनबा रहता प्रभावित होता है। आज पूरे शहर में हम देखें कि रोज़ लगभग 25 से 30 मौतें होती हैं और आंकड़े हमारे पास 2 दिखाए जा रहे हैं। मैं निरंतर ये देख रही हूँ। क्यों दिखाए जा रहे हैं 2? हम शमशानों घाटों की स्थिति देखें, चारों तरफ अफरा तफरी है, एम्बुलेंस की साएँ होती है। ये एक चीज़ को संकेत कर रहा है कि जब सरकार अपने नियंत्रण में नहीं है, वो स्थितियाँ कंट्रोल नहीं कर सक रही है, तो हम चाहते हैं कि मेडिकल इन्फोर्स करना चाहिए, उनको इमरजेंसी इन्फोर्स करना चाहिए, जो सबके हित में हो। कि चौहानी शमशान घाट की स्थिति क्या है और मृत्यु का रेट कितना बता रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों की जानकारी है। हम खुद सहमी में हैं, अपनी पीठ थपथपाएं, सरकारी अमले की बात पे भरोसा करें, तो मैं समझता हूँ कि शहर के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बहुत स्पष्ट बात है कि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। कैसे चैन तोड़ेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन हमको उस तबके का भी ख्याल रखना चाहिए जो तबका रोज़ कमाता खाता है, जो बोझा ढोता है, जो रिक्शा चलाता है, जो ठेला चलाता है, जो बर्तन मांजता है, कपड़े धोता है या मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो गरीब तबका जो रोज़ कमाता खाता है।
लंबे लॉकडाउन को सहन नहीं कर पाएगा। हम कोरोना से बचा के मुंह से मार डालें, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से जबलपुर में 800 इंजेक्शन एक दिन में दिए गए और इस्तेमाल 3800 हुए, तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद जो गुजरात की आई है कि 3000 इंजेक्शन जो आए हैं अतिरिक्त, वो सही है कि गलत है? इससे बड़ा जांच का विषय और क्या होगा कि कोई अपना इलाज करा रहा है, पैसा दे रहा है और उसको नकली इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उसकी मौत हो रही है, तो ये तो हत्या है। तो इसकी तो जांच पूरे प्रदेश में होना चाहिए कि अगर मध्य प्रदेश सरकार ने दिन भर में 52 जिलों में मध्य प्रदेश के 5000 इंजेक्शन दिए तो 25,000 लगे कैसे? तो बाकी अन्य 20,000 कहाँ से आए हैं? इसकी जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उच्च स्तर पे होना चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है वो होना चाहिए। शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कोरोना पीड़ित होने पर नर्सिंग हॉस्टल के लगभग 50 बेड आरक्षित रखे गए हैं। वहीं रोगी कल्याण समिति को प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर की अनुशंसा से रेमडेसिविर इंजेक्शन क्रय करने के लिए कहा गया है और ये इंजेक्शन कर्मचारियों को क्रय दर पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। यह निर्णय जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुरेरिया द्वारा चिकित्सा अधिकारियों, समस्लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी और नर्सिंग स्टाफ को अलग अलग समूह में लिए गए बैठकों में लिए गए। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। औद्योगिक क्षेत्रों में लॉकडाउन के चलते जहां कामकाज पूरी तरह से ठप है, वहीं अब इनके समक्ष बिजली बिल चुकाने तक का संकट पैदा हो गया है। इतना ही नहीं, सबसे अधिक समस्या उद्योग चलाने वालों के सामने फिक्स चार्ज की आ रही है, जो बिना बिजली उपयोग के भी लग रहा है। इंडस्ट्री संचालकों द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से बिजली का स्वीकृत लोड कम होने के साथ ही फिक्स चार्ज माफ कर दिया जाए, ताकि इस आर्थिक संकट के दौर में उन्हें कुछ राहत मिल सके। इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन और बिजली कंपनी के प्रबंधकों से फिक्स चार्ज में छूट की मांग तक रखी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जबलपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले दोनों आरोपियों को जिला दंडाधिकारी ने रासुका में जेल भेज दिया है। दोनों अब 3 महीने से पहले जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोनों आरोपी जरूरतमंद से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन के एवज में 25-25 हजार रुपए से सौदा करते हुए पकड़े गए थे। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी करवीर शर्मा ने दोनों आरोपी शहनवाज और विवेक चौधरी को एनएसए में निरुद्ध करने का वारंट जारी किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के दौरान प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के मामले में निर्णय सुरक्षित कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगल पीठ ने इसके पूर्व राज्य सरकार और कोर्ट मित्र का पक्ष सुना। बहस पूरी होने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया। इस मामले में जल्द ही निर्णय आने की संभावना है। एक बदमाश ने पहले 16 वर्षीय लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, मिलने के बहाने होटल ले जाकर उसके साथ रेप किया, वहां वीडियो बना लिया, फिर उसे ब्लैकमेल करते हुए चोरी करने पर मजबूर कर दिया। पीड़िता अपने ही घर से जेवर चोरी कर युवक को देती थी। परेशान होकर उसने घर वालों को बताया, फिर थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रेलवे द्वारा तैयार किए गए आइसोलेशन कोच शोभा की सुपारी बनकर रह गए हैं। पिछले करीब 1 सप्ताह से 80 मरीजों की भर्ती करने की क्षमता वाले कोच मदन महल रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े हैं, पर अब तक एक भी कोरोना मरीज के भर्ती न होने की वजह से ये कोच शोभा की सुपारी साबित हो रहे हैं। अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त का गौरव प्राप्त है। 14 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन शुभ कार्यों को करने के लिए पंचांग की आवश्यकता नहीं पड़ती। अक्षय तृतीया पर बिना लग्न पत्रिका का मिलान किए विवाह किए जाते हैं। वहीं इस बार गाइडलाइन के चलते हजारों की संख्या में विवाह टाल दिए गए हैं। इस संबंध में ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित दुबे ने बताया कि उनके पास 100 से अधिक विवाह आयोजन के लिए संपर्क किया जाना था। बाद में लोगों ने इस स्थिति पर भी विवाह टाल दिए हैं। वर्तमान में करीब 7 परिवार इस स्थिति पर विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरी सादगी और घर के परिजनों की उपस्थिति में ही संस्कार करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।